जय हिंद दोस्तों। आर्मी भर्ती से रिलेटेड एक बड़ी खबर लेके हम आपके सामने आ चुके हैं। भर्ती में नहीं हुआ सिलेक्शन तो बच्चे ने उठाया बहुत बड़ा कदम। क्या है पूरी बात, कैसी है पूरी बात, पूरी आपको जानकारी देंगे। और आर्मी भर्ती से रिलेटेड और अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बच्चों की ऐसी बात सुनने में आई है। सिलेक्शन नहीं हुआ भर्ती में, साल भर से तैयारी थी, किसी कारणवश नहीं हुआ सिलेक्शन तो बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया है दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो गलत कदम क्या, सुसाइड जैसी भी बातें हो सकती, घर छोड़ के जाना, अपने आप को अकेला कर देना, कहीं चले जाना, मोबाइल बंद कर देना, ये सब बहुत बड़े गलत कदम है। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। इससे घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वालों ने अपने को एक नहीं 10 12 18 साल 19 साल 20 साल के किए हो और उन्होंने अपने को पाला है, तो उनके लिए भी बहुत दुखदायक घटना होती है। उनको सुनकर कितना दुख होता है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा न करें। अपने घर वालों का ख्याल रखें, उनकी चिंता का बिल्कुल अवश्य ध्यान दें, क्योंकि वो आपके माँ बाप है। उनको आपकी हर पल फिक्र रहती है। देखिए दोस्तों पूरी घटना बताते हैं। एक बच्चा जिसका क्या हुआ, रनिंग में पास हो गया लेकिन फिजिकल में जैसे कि रह गया, उसमें मतलब हाइट चेस्ट में रह गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहली बार में नहीं पास होते, दूसरी तीसरी 4 बार ट्राई करके फिर आर्मी में लगते हैं और अन्य भर्तियों में भी लगते हैं। तो आपसे प्लीज़ निवेदन है, अपने घर वालों की चिंता का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने आपको 18-20 साल तक पाला है। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक फूल के जैसे पाला है। तो प्लीज़ उनको तो चिंता होती है कि मेरा फूल कहाँ चला गया। बिल्कुल अपने घर वालों को ध्यान रखें, उनकी चिंता का अवश्य ध्यान रखें। जाके मिले, हो गया तो हो गया। अपने घर वाले कभी कुछ नहीं कहते हैं तो बाहर वालों को क्या टेंशन, उनका तो बस 2 दिन का है। 2 दिन का रोना, तीसरे दिन भूल जाएंगे। भले आपका सिलेक्शन हो जाए तो भी आपको भूल जाएंगे, और नहीं हो तो भी आपको 2 दिन परेशान करके भूल जाएंगे। लेकिन आपके घर वाले भले नहीं हो आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको पाला है, वो आपको नहीं निकाल सकते। भले जीवन में कितनी बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, अपने घर वाले अपना हमेशा साथ देते ही रहते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे निवेदन है, कुछ भी कारण हो सकता है, भले मेडिकल में रहा हो, भले फिजिकल में रहा हो, भले रनिंग में भी रहा हो, लेकिन ऐसा गलत कदम नहीं उठाना जिससे अपने घर वालों को दुख देखना पड़े। वो कितने परेशान होंगे, वो अब नहीं भूलते 2 दिन में। वो 2 साल 20 साल भी गुजर जाएंगे तो भी याद करेंगे मेरा बेटा था, उसने ऐसा कहाँ चला गया पता नहीं। अभी तक माँ की आंखें ढूंढती रहती है। माँ हमेशा याद करती, मेरा बेटा अब आएगा, मेरा बेटा अब आएगा। पिता देखता है मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे के सहारा बनेगा, लेकिन बेटा ऐसा कर देता तो कितना दुख होता है। अपने को भी सुन के दुख होता है और उनके घर वालों को तो बहुत दुख होता है। अपन तो चलो दूसरे तो क्या है, 2 दिन 5 दिन 12 दिन याद रखेंगे, 13 दिन भूल जाएंगे, लेकिन घर वाले नहीं, वो पूरे उम्र याद रखेंगे। या मेरा बेटा जब तक जिएंगे, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक याद रखेंगे मेरा बेटा था, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनता है, पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया, आएगा अब तो आएगा, अब तो आएगा। लेकिन ऐसा गलत कदम नहीं उठाना दोस्तों, क्योंकि उनका अपने को सहारा बनना है। नहीं हुआ, मान लो नहीं भी होता है तो क्या हुआ हो गया, ज़िंदगी यहाँ ही तो ख़त्म नहीं होगी। ज़िंदगी तो अब स्टार्ट हुई है, ज़िंदगी तो अब स्टार्ट हुई कि अपने को क्या स्ट्रगल करना है। और जिनका इसमें हो गया उनसे भी अपने को आगे बढ़ के देश की सेवा करनी। देश की सेवा के आर्मी वाले ही करते हैं, हम नहीं करते। एक मोटिवेशन के नाम पे तो हम भी देश की सेवा बिल्कुल एक अच्छे नागरिक बन के कर सकते हैं। तो अपने को यही करना है। मान लो नहीं भी होवे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई किया, नहीं हुआ कोई बात नहीं दोस्तों। देखो कि सब किस्मत की बातें हैं, हो जाता हो जाए, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो अपने को क्या करना है, अपने घर वालों को अपने देश की तरह ध्यान रखकर उनका पालन पोषण करना है। उनका ऐसा पालना है कि यही हमारा देश, यही हमारी दुनिया है, और इनको अपने सर आंखों पर बिठा के रखना है। उनको कभी आंखों में आंसू नहीं आने देना। बस यही तो देश प्रेम है। फिर अपने पास पड़ोस के घर वालों, किसी के और गांव के, पूरे गांव का, फिर पूरे स्टेट का, फिर पूरे देश का, ऐसे ही देश सेवा के, यही देश सेवा है। तो बस दोस्तों आपसे एक बार फिर गुजारिश है, इस वीडियो को इतना फैला दे कि जिन बच्चों को ऐसा मन में भी आया हो, ऐसा आगे जाने वाले हो, वो भी मन में ऐसा ठान ले कि कुछ भी हो जाए तो हो जाए, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। क्या है, देखो किस्मत की बातें हैं। अब मेहनत भी होती है, लेकिन 1% किस्मत होती है। 99% मेहनत तो होती है दोस्तों, लेकिन 1% किस्मत की बात होती है। पता नहीं उस दिन भर्ती में आप बीमार हो जाए, पता नहीं आपसे आगे वाला ने किसी के जम गया हो, आपको एक मुक्का लात मार दे, किसी को आप पे गुस्सा आ गया हो, पता नहीं फौजी ने 2-3 लठ बरसा दिया, आपके पैर पे लग गए, आप नहीं दौड़ पाए।
किस्मत की बात है, कुछ भी हो जाए उस दिन, किसी को कोई भरोसा नहीं। उस दिन मान लो बारिश हो जाए तो आप पीछे रह जाए, या कुछ आपको सर्दी जुकाम हो जाए जिससे आपको सांस लेने में तो तकलीफ हो दौड़ते टाइम, और आप नहीं दौड़ पूरी कर पाए, कुछ भी हो सकता है। आपने तो पूरी मेहनत की, लेकिन 1% किस्मत का रहता है। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल कोई गलत कदम नहीं उठाना है। क्या कर ले, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसमें कोई गलत बात थोड़ी। अपन ने चोरी तो नहीं की ना, अपन ने ट्राई किया था किस्मत के लिए, हो गया तो बढ़िया बात है, अपनी जीत क्या है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। ये देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं घुसने दे रहे, ये भी किस्मत की बात है। एट लास्ट पॉइंट पे जाके वो रह गए। देखिए बारिश का मौसम भी हो जाता है, कुछ ये भी देख लीजिए, इनको पकड़ के बाहर निकाला जाता है। बस नहीं, अब जितने लेने थे ले लिए, अब क्या ज़बरदस्ती ज़्यादा थोड़ी लेंगे। तो दोस्तों हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। आज 18 जुलाई की बात देखते हैं क्या हुआ भर्ती में। 3 बजे से लेके 5 बजे तक कैसे कितने बैच क्या हुआ है। देखो दोस्तों, 18 जुलाई में क्या हुआ, सुबह 200-250 का बैच बना, उतना का उतना, लेकिन उसमें बच्चों को कितने ले जाए, अब बच्चे कम लेने हो शुरू हो गए, क्योंकि इतने दिन क्या ज़्यादा ले लिए, तो अब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही लेंगे, ज़्यादा तो लेने से रहे। तो अब क्या कर रहे हैं, 10 से 12 लड़के लिए जा रहे हैं। एक्सीलेंट वाला लड़का अब जो ज़्यादा फास्ट दौड़ेगा वो आएगा। अब 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 21, 22 के अंदर ले रहे हैं। अब ज़्यादा नहीं, 5, 30 इतना बस 5, 18 तक भी पूरा बैच खत्म हो जाता है, क्योंकि साहब अब तो कंपटीशन की बारी। 5, 5 और 5, 10 वाले बच्चे आ रहे हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है, वो ज़्यादा फास्ट दौड़ना है, जो इनकी दौड़ बाकी है वो ध्यान रखे, बिल्कुल वैसे के वैसे दौड़ना है जैसे दौड़ने की पूरी हमने रणनीति बताई हुई है। यदि नहीं देखा है तो हमारे पुराने वीडियो को देख ले, कैसे दौड़ना है, कैसे एक्सीलेंट मारना है, और आपको क्या बातें ध्यान रखनी है पूरे देख ले। एक बार फिर से भी बता दूं आपको, बातें ये ध्यान रखनी है कि अपने को किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई कहता है कि मैं तो 4:40 में दौड़ लेता हूँ, कोई कहता है मैं 4 में ही दौड़ लेता हूँ। अरे तू दौड़ लेता है, बढ़िया बात है, तो हमें क्या करना, हमें तो अपनी दौड़ करके पास करना है। यदि नहीं कोई नहीं दौड़ता 4 और 4:40, 4, तो बस वो तो क्या है, भड़काने की बात है कि आगे वाला डीमोनेटाइज कैसे हो जाए, उसको भड़काएंगे, उसका नहीं होगा तो भी तो अपना होगा। बस ये सोच के आते कुछ बच्चे, और उनका खुद का भी नहीं होता, दूसरों का भी नहीं होने देते। और कुछ बच्चे क्या है, अपन क्या करते, जो फास्ट दौड़ता है उसको मुक्का मार देते। अरे यार ये कोई बात नहीं होती, वो भी बच्चा 1 साल से मेहनत करा, तुम भी मेहनत करते, बस दौड़ के आगे जाओ, यदि जाना ही है तो दौड़ के जाओ। और रणनीति अपने को साइलेंट रहना, कोई कहे हाँ ऐसा, हाँ तो बढ़िया, और उसको कहना वो देख वो बुला रही हूँ, फौजी बुला रहे देख ले, ऐसा कुछ करके अपना ध्यान नहीं भटकाना, अपना ध्यान पूरी भर्ती पर रखना। भर्ती के बाद उसको बुला के 2 घंटे बात कर लेना, चलो बाहर चाय पीते हैं, बढ़िया बैठ के बातें करते, मेरा सिलेक्शन हो गया, तेरा नहीं हुआ, तुझे मैं चाय पिलाता हूँ, लेकिन 2 घंटे बैठ के बातें कर, लेकिन पहले डिस्टर्ब नहीं होना, उसके बाद बुला के आराम से बातें कर लेने, कोई दिक्कत नहीं। और राउंड कैसे लगाने, 4 राउंड, पहला राउंड धीरे, थोड़ा दूसरा राउंड थोड़ा फास्ट, तीसरा राउंड और फास्ट, चौथा राउंड ऐसे शिद्दत से लगाना है कि बस पूरी शिद्दत उसमें लग जाए, और अपन राउंड ऐसा पूरा कर दे, इतना फास्ट पूरा करें कि अपने का 4, 5, 10, 5, 15 के बीच आ जाए, और अपन एक्सीलेंट या पास हो जाए बस। उसके बाद एग्ज़ाम मेडिकल जो होगा उसमें पास होएंगे, और बिल्कुल अपन इंडियन आर्मी सेना के भर्ती के लिए रवाना हो जाएंगे। मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, अपन देश, अपने गांव, अपने कस्बा, अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, और अपने लाइक शेयर अपने बनाए रखें, और दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और जिन जिन बच्चों की ये बात में बताई पूरी, वो वापस कह देता हूँ, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना, नहीं होता तो कोई बात नहीं, अपन घर आएंगे और बिजनेस करेंगे, खूब सारे बिजनेस है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और अपन ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा देश की सेवा करेंगे, लेकिन कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, अपने घर वालों को परेशान नहीं होने देंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को इतना फैलाए कि यदि कोई किसी के मन में ऐसा विचार भी आया है तो विचार ख़त्म हो जाए। जय हिंद दोस्तों, बाय।